Hello students, welcome you all in your EVS class. I hope all of you are good and safe. Student, today we will start a new lesson from your EVS book, lesson number 4, classification of food. Classification of food. As we all know, food is very important for us. Why food is very important for us? Because food give us energy. खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. हमको बीमार होने से बचाता है. इवन जब हम ग्रोइंग एज में होते हैं तब भी जो फूड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, फूड हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. फूड को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. नंबर 1 इज़ एनर्जी गिविंग, सेकेंड 1 इज़ बॉडी बिल्डिंग एंड थर्ड 1 इज़ protective. The substance in our food that give us energy, help us to grow and keep us healthy are called nutrients. और जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने से हमको एनर्जी तो मिलती है, बट विथ एनर्जी वी ऑल्सो गेट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो भी हमको फूड के थ्रू मिलती है. सो दे आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. तो बेसिकली 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं. दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल. दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन वेरियस फूड आइटम. ये जो हमारे 5 डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम डिफरेंट फूड आइटम्स में ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये जितने भी फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमने डिवाइड किए हुए हैं 3 कैटेगरीज में, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी कैटेगरी से व्हाट वी आर गेटिंग. लेसन नंबर 4 में हम डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट फूड, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी इज़ एनर्जी गिविंग फूड आइटम. फर्स्ट 1 इज़ एनर्जी गिविंग फूड आइटम. ऐसे फूड आइटम्स जो हमको एनर्जी देते हैं. एनर्जी गिविंग फूड आइटम आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं ना, दे आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में रिच होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी में जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है. We get carbohydrates from rice, wheat, potato, banana, sugar, etc. And from where we get the carbohydrate? We get the carbohydrate from sugar, banana, rice, wheat, potato. इन सब से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. वेन एवर यू फील लो, आपको लग रहा है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपको बहुत लो फील हो रहा है, तो हैव 1 ग्लास ऑफ लेमोनेड. ठीक है, नींबू पानी आप पियो. तो उसको पीने से क्या होगा? यू विल सडनली फील एनर्जाइज. आप एनर्जी अपने बॉडी में फील करोगे. क्यों? क्योंकि जो हम नींबू पानी बनाते हैं ना, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं? शुगर. और शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है. ऐसे ही जितने भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स होते हैं, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट ऑल्सो गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. और हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और वो हमको एनर्जी देते हैं मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं. घी, बटर, ऑयल, नट्स, क्रीम एक्सेट्रा रिच इन फैट. अब यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम्स दिए हैं जो कि फ़ैट में रिच होते हैं. हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो फ़ैट होता है वो हमारे लिए बुरा ही नहीं होता, क्योंकि ये भी जो फैट्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट ऑल्सो सप्लाई हीट टू आवर बॉडी. जो फैट्स होते हैं क्या काम करते हैं? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. ठीक है, स्पेशली इन विंटर सीजन व्हेन वी नीड अ हीट. हमको हीट जब चाहिए होती है, गर्माहट चाहिए होती है, तो उस केस में हम लोग प्रेफर करते हैं टू ईट मोर फैट रिच आइटम्स. तो हम उससे क्या होगा? हमारी बॉडी थोड़ी वार्म रहेगी. द बॉडी कीप्स फैट एज अ स्टोर ऑफ एनर्जी. और जो भी हम फैट खाते हैं, बॉडी उसको तुरंत डाइजेस्ट नहीं करती, वो उसको स्टोर करके रखती है, और जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से फैट को यूटिलाइज करती है. बट एक्सेस
फैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में इफ़ यू विल ईट फैट ना, देन दैट विल बी नॉट वेरी गुड फॉर यू। मैंने हमेशा बताया है कि आप कोई भी चीज़ खाओ तो उसको एक बैलेंस फॉर्म में खाना चाहिए। कोई भी चीज़ आप बियॉन्ड द लिमिट खाओगे देन इट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा हो सकता है। फार्मर, मेसन, सोल्जर, एथलीट्स एक्सेट्रा नीड to eat more energy giving food than others। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट प्रोफेशन में इंगेज होते हैं, लाइक फार्मर, मेसन, सोल्जर। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो हम लोगों से ज़्यादा है, नॉर्मल ह्यूमन बींग से ज़्यादा इनकी फिज़िकल एक्टिविटी है। दैट इज़ द रीज़न दे नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड। मतलब इनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड खाते हैं, और ये खाएंगे और ईज़िली डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट माइट बी समटाइम प्रॉब्लम फॉर अस टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच फूड आइटम, लेकिन जो ये सोल्जर और एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स का मतलब होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो ईज़िली इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और ये जो इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोगों से डिफरेंट होती है। We get from energy giving food, we get the carbohydrates and fat. Now next topic is body building food item। अब body building food items क्या होते हैं? body building food items वो होते हैं जो रिच होते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ही एक रिक्वायरमेंट है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन। जो बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स होते हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं। आर बॉडी इज़ मेनली बिल्ड बाय प्रोटीन। हमारी जो बॉडी है मैक्सिमम प्रोटीन से बनी होती है, इसीलिए हमारी बॉडी को बेसिकली व्हेन वी आर इन ग्रोइंग एज और व्हेन वी आर इंजर्ड और इल, तो उस केस में वी प्रेफर टू ईट मोर प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। जो प्रोटीन है वो हमको ग्रो करने में हेल्प करता है, इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच आइटम खिलाया जाए। दे ऑल्सो हेल्प अस टू रिपेयर वॉट्स इन आर बॉडी। हमारे बॉडी में अगर कोई जख्म है, कोई चोट है, उसको अच्छे से रिपेयर करना है, देन इन दैट केस ऑल्सो वी नीड मैक्सिमम प्रोटीन। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम पल्सेस, मिल्क, चीज़, मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा। हमको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? इफ़ वी आर वेजिटेरियन वी कैन ईजिली गो विथ pulses, milk and paneer, but if we are non-vegetarian then you can easily go with meat, fish and eggs. Growing children need more protein than adult। और जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं दे नीड मोर प्रोटीन देन एडल्ट। एडल्ट के मुकाबले, मतलब बड़े लोगों के मुकाबले। अब देखो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सबकी डिफरेंट एज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, और जिस भी प्रोफेशन में आप एंगेज हो उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी आपकी जो डाइट है वो अलग होती है। ठीक है, अब जैसे आप ये ग्रोइंग एज में हो तो आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए, लेकिन वहीं आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो दे डोंट नीड सो मच ऑफ प्रोटीन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बॉडी में जब प्रोटीन ज़्यादा होता है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो डाइट होती है वो अलग होती है। ठीक है, और प्रोटीन रिच डाइट के लिए आप खा सकते हो पल्सेस, मिल्क, चीज़, मीट, फिश एंड एग। जो एक हेल्दी डाइट होती है ना, हेल्दी डाइट में 3 तरीके के फूड आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, और हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्टली आप जब भी खाना खाने बैठो, इफ़ यू आर हैविंग योर डिनर या एनी मील, you should ensure that there should be energy giving food, body building food and protective food too। ये तीनों का जब फूड आइटम इंक्लूड होता है आपके डाइट में, देन दैट डाइट इज़ कॉल्ड हेल्दी डाइट। और हेल्दी डाइट हमारी बॉडी की जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है, इसीलिए बोला जाता है ट्राई टू ईट मोर हेल्दी डाइट। Okay student, that is for today. Today we have discussed the 2 topic, energy giving food and body building food. In case you have any doubt you can ask your doubt.